हेलो फ्रेंड्स, मैं नैना सैनी। तो स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सटेंशन कितने अलग अलग तरीके के होते हैं और उसमें कौन से प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं। सिर्फ आज हम प्रोडक्ट देखेंगे, अब कौन से एक्सटेंशन में कौन से प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने 3 तरह के प्रोडक्ट ले रखे हैं। पहला है पॉलीजेल। तो पॉलीजेल में हमें क्या क्या चाहिए वो हम देखेंगे। फिर है जेल का हमारा, कि हमें जेल में क्या क्या लगेगा। फिर एक्रेलिक, और उसमें जो हमें कॉमन प्रोडक्ट कौन कौन से हैं जो हमें तीनों में लगेंगे, और कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो तीनों में न लग के या एक या दो में लगेंगे। तो हम फुल वीडियो होने वाली है आपको नॉलेज की, तो बिना स्किप करे बिना आपको वीडियो देखनी है ताकि कोई भी डिटेल आपसे स्किप ना हो। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे पॉलीजेल के बारे में बात, कि पॉलीजेल में कौन से प्रोडक्ट यूज़ होते हैं और कैसे कैसे इसको हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो पॉलीजेल में चाहिए होता है, सबसे पहले का जो हमारा काम होता है तीनों नेल्स में सेम होता है। तीनों में हमारे सेम प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, जैसे कि है हमारा बफ़र, नेल फाइलर, बफ़र, क्यूटिकल पुशर, टिप कटर, क्यूटिकल कटर और हमारा ये नेल कटर। ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमें हर नेल्स में चाहिए। तो कब कौन सा प्रोडक्ट लगेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। तो हम जैसे कि बात करें, सबसे पहले करते हैं हम पॉलीजेल की बात। तो पॉलीजेल में हमें सबसे पहले हमें जो ज़रूरत होती है टिप की, क्योंकि हम पॉलीजेल में हमें अलग टिप यूज़ करनी होती है। हम एक्रेलिक की और जेल की टिप यूज़ नहीं करते हैं। तो पॉलीजेल में हमें कुछ इस तरह की टिप लगती है। जिसमें इस तरह का यहाँ पे लॉक बना होता है, जिससे इस तरह की टिप होती है हमारी, जो कि हमें अपने प्रोडक्ट को इस पे अप्लाई करना होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। और हमें पॉलीजेल में चाहिए होते हैं इस तरीके के जेल आते हैं, पॉलीजेल होते हैं ये। इसमें भी आपको अलग अलग कलर मिल जाएंगे, जैसे कि क्लियर और पिंक रोज़ है अभी मेरे पास। तो मैं आपको दिखाती हूँ। अंदर से ये इस तरह का होता है ट्रांसपेरेंट टाइप में। तो इसको हमें यूज़ कैसे करना होता है मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा डेमो देती हूँ। सिर्फ यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ मैं आपको बताऊँगी किस तरह यूज़ करते हैं। कि हम प्रोडक्ट लेते हैं अपना और अपने नेल्स पे हम इसको लगा देते हैं। तो प्रोडक्ट ये बहुत स्टिकी होता है। तो उसके बाद प्रोडक्ट को लगाने के बाद हम डायरेक्ट ब्रश से यूज़ नहीं करते हैं और ना ही हम फिंगर का यूज़ करते हैं। इसमें ये आता है सॉल्यूशन आता है, इसको हम लेते हैं। इस टाइप का ब्रश लीजिए, जो अब जिससे हम जेल लगाते हैं वो आप ब्रश ले सकते हो। सॉल्यूशन में आपने ब्रश को डिप किया। डिप करने के बाद इसको हम टैप टैप करके जितना हमें नेल्स चाहिए, ये हमें अभी ध्यान देना होता है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा अभी बड़ा नेल्स ले लिया आपने, तो बाद में अगर हम इसको कट करेंगे तो ये ब्रेक हो सकता है। तो इसको अभी आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखो ऐसे चेक बना होता है इसके अंदर। तो आप कितना नेल्स चाहिए ना, अपनी लेंथ देख लीजिए। जैसे कि मैंने अपने ये फिंगर पे लगाते हैं, फिंगर पे लगा के मुझे जैसे कि कितना नेल्स चाहिए मैंने देख लिया। मैं सिर्फ उतने ही हिस्से में प्रोडक्ट को ले जाऊंगी, मैं ज़्यादा नहीं लेके जाऊंगी। सॉल्यूशन से आप टैप करोगे ना तो क्या चिपकेगा नहीं, जो क्योंकि बहुत स्टिकी होता है जैसे मैंने बताया। तो इससे जितना आपको नेल्स चाहिए वहाँ तक इसको आप अप्लाई कीजिएगा और अपने नेल्स इस पे ऊपर हमें खुद बनाना होता है। तो बना के इस पर आप अपने नेल्स लगाइए। नेल्स पे लगाने के बाद इस तरह की क्लिप्स आती हैं अंदर से, ये इस तरह से राउंड में होती हैं, ताकि जो ये हमारा राउंड का गैप होता है, जैसे कि जो हम यहाँ पे टिप लगाएंगे तो ये जो राउंड का गैप होता है ना, इसके ऊपर हम इसको इस तरह लगा देंगे। तो ये ना यहाँ पे अभी जैसे प्रोडक्ट नहीं है तो काफ़ी हल्का है, रुक नहीं रहा है थोड़ा। इस तरह से आप इसको रोक सकते हो। रोकने बाद हाँ, इस तरह से हम इसको रोक देते हैं यहाँ पे, और प्रोडक्ट आपका फैलता नहीं है। और इसमें हमें अब यूवी लैम्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्योंकि ये एयर ड्राई नहीं होता है, तो इसमें हम यूवी लैम्प का यूज़ करते हैं। यूवी लैम्प अगर हाई पावर का है आपका, तो इसमें आपको 60 सेकेंड यूज़ करना है। अगर लो का है तो 120 सेकेंड। तो इस तरह से ये अच्छी तरह से सूख जाएंगे, क्योर हो जाएगी आपकी पॉलीजेल। फिर उसके बाद जेल क्योर करने के बाद अब इसको, जैसे कि अब मैंने इस फिंगर पे लगाया था, ये दो जो लॉक थे इसको हमें इस तरह से और इस तरह से करना है।
तो ये आपका जो नेल्स आप नीचे बनाओगे वो रह जाएगा और ये आपकी टिप उतर जाएगी। उसके बाद आपको जो शेप देनी है आप अपने शेप हिसाब से शेप दे दीजिए। शेप देने के बाद लेकिन इसको कट नहीं करना है, वो जैसे मैंने बोला कि हम इसको कट नहीं करेंगे क्योंकि ब्रेक हो जाता है। तो बस इसलिए ही हमें पहले ही अपना जो साइज़ रखना है नेल्स का, तो उसको हमें पहले ही ध्यान रखना है कि हमें इतना साइज़ इसको रखना है। तो मैंने जैसे बताया कि पॉलीजेल में हमें क्या क्या प्रोडक्ट लगेगा। सबसे पहले लगेगी टिप, हमें जो जेल चाहिए, जो पॉलीजेल आते हैं वो जेल लगेंगे। ब्रश में हम जेल में जो ब्रश यूज़ करते हैं वो कर सकते हैं। इस तरह की हमें ये लगेंगी चिमटियाँ, क्लिप्स और यूवी लैम्प, क्योंकि यूवी लैम्प में ही ये क्योर होगा, वरना ये क्योर नहीं होगा। उसके बाद भी इसके ऊपर भी हम हल्के हाथ से, बहुत लाइट हाथ से बफर करेंगे। बफर या अपना नेल फाइलर की यूज़ से इसको बफ करेंगे, अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। अगर आपका अनइवन लगा है तो, अगर इसमें अनइवन बहुत कम लगता है क्योंकि नेल पे ही हम इसको अप्लाई करते हैं, तो नीचे से नेल स्मूथ होता है हमारा, तो उसके अकॉर्डिंग ही बन जाता है। तो अनइवन नहीं होता, सिर्फ हमें शेप देनी होती है इसके अंदर, जो आपको शेप चाहिए होता है। तो इसको हम शेप दे देते हैं, ये हो जाता है हमारा पॉलीजेल का प्रोडक्ट। सेम उसको भी हमें बाद में क्लीन करना होता है, अनइवन जो हम हटाते हैं क्लीन करते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए एसीटोन और इस तरह की वाइप्स, जो पैड्स आते हैं वो। हम कॉटन का यूज़ नहीं करते हैं, आप देखा होगा सैलून वगैरह में भी कॉटन का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि कॉटन यूज़ करने से होता है ना, कॉटन आपकी नेल्स में चिपक जाता है। आगे के अगले प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है जेल प्रोडक्ट। ये हमारा पॉलीजेल आ गया और यह है जेल, ये हार्ड जेल कहते हैं इसको हम, जिससे हमें जेल एक्सटेंशन करते हैं। तो उसके लिए सेम हमें चाहिए टिप, इसके लिए हमें अलग टिप चाहिए, जिसमें ये आपको डी, नेल्स में आपके डी बना होगा, ये डी बना होगा नेल्स में आपके टिप में, या फिर सी बना होगा। इन दोनों में से आपको दोनों चल जाएंगी, लेकिन लेनी वही है जिसमें डी और सी बने, क्योंकि ये हमें हाफ में अप्लाई करनी होती है और उसके ऊपर हम अपना प्रोडक्ट लगाते हैं। जैसे कि हाफ में मैंने ये नेल्स लगाया है और हाफ में ही मैं इसको, हाफ में नेल्स लगाया मैंने, तो हाफ में मैं इसके प्रोडक्ट लगाऊंगी। तो मुझे चाहिए यही इस टाइप की टिप। इसमें भी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें टिप सेलेक्ट करनी है, सेम वही। सबसे पहले हमें नेल अगर बड़ा है तो कट करना है, क्यूटिकल पुशर की हेल्प से उसको है पुश करना है, फिर नेल फाइलर यूज़ करना है, बफर यूज़ करना है, देन हम करेंगे टिप सेलेक्ट। टिप सेलेक्ट करने के बाद हम अपने अप्लाई करेंगे, और टिप की चाहिए तो उसके बाद चाहिए हमें ग्लू, क्योंकि ग्लू से टिप को लगाने के बाद ही हम उस पर अपना प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। डिटेल में कैसे हमें जेल एक्सटेंशन करने हैं तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पे है, आप जाके देख लीजिए। और पॉलीजेल की भी मेरे चैनल पे है, आप उसकी भी जाके वीडियो डिटेल में देख सकते हैं, पॉलीजेल यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ प्रोडक्ट की बात कर नॉलेज ले रहे हैं, तो सिर्फ मैं अभी प्रोडक्ट ही बताऊँगी, डिटेल में नहीं बताऊँगी किस तरह लगेगा। तो उसके लिए हमें चाहिए जेल, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। IBD का ये जेल है, ये है ट्रांसपेरेंट जेल। इसमें भी आपको 2-3 शेड मिलेंगे, ऐसे ज़्यादा ही शेड मिल जाते हैं इसमें, आप मार्केट से लोगे तो जैसे चलने वाले, लेकिन यही है पिंक और ये ट्रांसपेरेंट। तो इसको भी लगाने के लिए हमें चाहिए ब्रश, जेल का ब्रश इस तरह का होता है, फ्लैट ब्रश हमें चाहिए होता है जेल लगाने के लिए, इससे हमें जेल लगाना होता है। तो इसके लिए हमें चाहिए जेल, टिप और वो ब्रश जिससे हमें लगाना है। तो उसके बाद हमारा सेम वही रहेगा, ग्लू चाहिए, टिप चाहिए, जेल चाहिए और ब्रश उसका जो हमें चाहिए। उसके बाद हमें भी इसमें भी सेम वही करना है, हमें भी इसमें नेल फाइलर की ज़रूरत पड़ेगी हमें, और इसमें भी सेम प्रोडक्ट लगेंगे हमारे। हमें टिप लगानी है, टिप से पहले हमें डिहाइड्रेट यूज़ करना है, प्राइमर यूज़ करना है, बेस कोट यूज़ करना है। ये कैसे यूज़ करना है इसकी वीडियो अलग है, वो आप जाके देख सकते हो। ये जेल हो गया। इसके बाद हम आते हैं एक्रेलिक पे। एक्रेलिक के लिए हमें चाहिए, एक्सटेंशन के लिए हमें एक्रेलिक पाउडर चाहिए, मोनोमर चाहिए। इसमें भी सेम आपको 3 अलग अलग तरीके के मिल जाएंगे, मेरे पास 2 हैं। जैसे कि ये है मेरा वाइट, ये है वाइट एक्रेलिक। इसमें भी ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक भी आता है, वो बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन
ज़्यादा, जैसे कि वाइट, और ये थोड़ा सा पिंक शेड में, ये थोड़ा सा पिंक शेड में हल्का सा ये यूज़ होता है। इसमें भी सेम हमें ये टिप यूज़ कर सकते हैं। इसमें मतलब टिप यही यूज़ करेंगे, हमें जेल और एक्रेलिक में सेम टिप यूज़ करेंगे हम, क्योंकि हमें दोनों के ऊपर हमें प्रोडक्ट अप्लाई करना होता है, तो हम ये टिप दोनों में यूज़ करेंगे। तो सेम टिप, फिर ग्लू, फिर एक्रेलिक। और एक्रेलिक यूज़ करते हैं तो हमें चाहिए होता है मोनोमर। ये हार्ड मोनोमर है, ये सॉफ्ट मोनोमर है। ये आप हार्ड मोनोमर भी यूज़ कर सकते हो, सॉफ्ट, ये सॉफ्ट मोनोमर है। इसमें दो तरीके के मोनोमर आते हैं, हार्ड और सॉफ्ट। इस तरह से एक छोटी सी कांच की आती है, इसको हमें इसमें मोनोमर को डालना होता है। तो इसमें उसके बाद हम एक्रेलिक को अप्लाई करते हैं। तो एक्रेलिक के ब्रश मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 3 तरीके के ब्रश हैं अभी मेरे पास, ये 3 तरीके के ब्रश हैं मेरे पास, जो है 4 नंबर, 8 नंबर, ये भी सेम 8 नंबर है। ये तीनों एक्रेलिक के ही ब्रश हैं, इससे हमें एक्रेलिक यूज़ होता है। 3D आर्ट के लिए भी हमें एक्रेलिक की यूज़ होती है। तो ये है एक्रेलिक, तो उसके लिए भी हमें सेम चाहिए होता है, ठीक है। और आप यूवी लैम्प हमें किस में लगेगा, जैसे कि हमें जेल प्रोडक्ट जो भी यूज़ करते हैं उसमें हमें यूवी लैम्प की ज़रूरत होती है। अब जैसे कि हम जेल नेल पेंट यूज़ करते हैं तो हमें यूवी लैम्प चाहिए होता है। ऐसी सेम पॉली जेल हो गया, उसके लिए हमें यूवी लैम्प चाहिए। हार्ड जेल, सॉफ्ट जेल, जो भी हम जेल के प्रोडक्ट यूज़ करेंगे उसके लिए हमें यूवी लैम्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके बाद ये जो हमारा एक्रेलिक है, ये एयर ड्रायर होता है, यूवी लैम्प की ज़रूरत नहीं होती है, ये हवा में खुद ड्राई होता है। जैसे हम 3D आर्ट भी हमारे जैसे देखा होगा, वो एयर ड्रायर होते हैं, क्योंकि हमें एक्रेलिक से ही उसको बनाते हैं, तो वो हवा में खुद ड्राई हो जाते हैं। तो यूवी लैम्प सिर्फ हमें 2 प्रोडक्ट के लिए यूज़ होंगे, पॉलीजेल और जेल एक्सटेंशन के लिए। तो आज की वीडियो में मैंने 3 प्रोडक्ट की बात करी है, और इसमें जो कॉमन प्रोडक्ट के बारे में बात करने की, जो हमें तीनों एक्सटेंशन में यूज़ करने हैं। तो फर्स्ट आ जाता है हमारा, सबसे पहले हमें जो भी हमें प्रोडक्ट यूज़ करना है उसमें हमें ये नेल कटर का यूज़ करना है, क्योंकि अगर हमारे जिसके नेल्स बड़े हैं तो हम कोई सा भी प्रोडक्ट यूज़ करने हैं उसमें कट करना है। उसके बाद आता है हमारा ये क्यूटिकल कटर, उसके बाद आता है हमारा ये क्यूटिकल पुशर, तो ये भी हमें तीनों में चाहिए। फिर आ जाता है हमारा ये नेल फाइलर, बफर, पफी ब्रश, क्योंकि जब हम फाइलर वगैरह करते हैं जो नेल्स पर हमारे डट्स रह जाते हैं नेल्स को, उसको क्लीन करने के लिए। और उसके बाद हमारा यूवी लैम्प, जो कि 2 प्रोडक्ट में चाहिए। एसीटोन, तीनों प्रोडक्ट में चाहिए। ये पैड्स, एसीटोन क्लीन, नेल क्लीन करने के लिए एसीटोन के। और उसके बाद हमें चाहिए ये हमारा डिहाइड्रेटर, प्राइमर, बेस कोट, ये भी हमें चाहिए। बेस कोट हमें तीनों प्रोडक्ट में नहीं चाहिए, बेस कोट चाहिए हमें सिर्फ जेल में। जेल में भी हर कोई यूज़ नहीं करता है, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है कि यूज़ कैसे करना है इसको, तो आप जाके वीडियो में देख सकते हो। पॉलीजेल, जेल और एक्रेलिक की मेरे चैनल पे आपको तीनों की वीडियो मिल जाएंगी, आप जाके देख सकते हो। पूरे स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बता रखा है किस तरह से आपको किस तरह से आपको अपना एक्सटेंशन करने हैं। और जैसे मैं बताया, ये एयर ड्रायर होता है, ये इसमें यूवी लैम्प, इसमें यूवी लैम्प। 2 जेल प्रोडक्ट में चाहिए हमें यूवी लैम्प, और जो एक्रेलिक होता है उसमें चाहिए हमें कुछ नहीं, क्योंकि वो एयर ड्रायर होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपके जो भी कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं इन प्रोडक्ट को लेकर, या फिर किसी और वीडियो में किसी और प्रोडक्ट के बारे में, या किसी और वीडियो पे आप किसी और चीज़ की नॉलेज के ऊपर चाहते मैं वीडियो बनाऊँ, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इससे भी लेके आए रिलेटेड आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको जवाब दे दूँगी, उसमें आपको मैं बता दूँगी। और मुझे लगेगा कि उस पर मुझे वीडियो भी बनानी चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना लूँगी। दिल्ली में रहते हो तो आप मेरे से अगर ऑफलाइन कोर्स भी करना चाहते हो तो आप भी मैं कमेंट सेक्शन में मेरे से जाके बता सकते हो, तो वहाँ पे मैं आपको अपनी डिटेल दे दूँगी, ताकि आप मेरे से कोर्स भी कर सकते हो। और मिलती हूँ मैं आपसे ऐसी एक नॉलेजेबल वीडियो में, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरी वीडियो देखिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको पता चल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। और मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।